मुल्क के हालात चीख चीख कर बता रहे हैं कि जहालत और ताकत किसी दलील को नहीं मानते। तालूत का तो सबको पता है, मगर जहालत और बदतमीजी को जमा किया जाए तो नून मीमी बाजियां बनती हैं। बाजियों ने सोशल मीडिया पर अच्छी खासी धूम मचा रखी है, मगर असल इनकी नालायकी से सारी लीग वाकिफ है। सारे पुराने लीगी जानते हैं कि नानी ने जमात में अपना होल्ड रखने के लिए इस चापलूस टोले को भर्ती कर रखा है, और अब ये सारा चापलूस टोला नानी की खुशामद में एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए एक दूसरे से बढ़कर गलीज हरकत कर रहा है। इनकी जुबान दराजी का गवाह सारा पाकिस्तान है। कई बार तो ये इस चक्कर में अपने लेवल से भी बहुत नीचे गिर जाती हैं। पता नहीं आखिर इनका लेवल क्या है, क्योंकि अगर इंसान का लेवल हो तो उसका ख्याल रखता है और उससे नीचे नहीं गिरता। और इन सब चापलूस टोलों की सरबराह हिना परवेज भट्ट है, जो नानी का पर्स उठाए जगह जगह घूमती है। पालतू जानवर की खिदमत उज़्मा बुखारी शरीफ अंजाम दे रही है। वो भी एक अजीम चापलूस है, जो जितना ज्यादा चापलूस है नानी की नजर में उसका उतना ऊंचा मुकाम है। बेशक पार्टी की नजर में उसकी इज्जत दो कोड़ी की भी ना हो, नानी ने भी आज इन कनीजों को उनकी असली औकात में रखा हुआ है, और अब तो इन्हें अपनी औकात अच्छी तरह से पता चल गई होगी, जब पार्टी टिकट के लिए उन्हें अहल ही नहीं समझा गया। बेचारी चापलूस मुंह देखती रह गई और बाजी कोई और ले गया। मरियम ने हिना परवेज भट्ट को सिर्फ सालगिरह की ट्वीट करने पर लगाया हुआ है और उज़्मा बुखारी को भौंकने का काम सौंपा हुआ है। कभी किसी को काटती है तो कभी किसी को, कभी किसी से बेइज्जती करवाती है। फजूल गुफ्तगू करना उज़्मा बुखारी की बकवास से पता चलता है कि पार्टी में कैसे कैसे जाहिल भर्ती किए हुए हैं। नानी ने हुक्म दिया कि इन दो कनीजों ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवानी, लिहाजा इन खवातीन ने सिर्फ कागजात नामजदगी जमा करवाने के शौक में हिना परवेज भट्ट ने कागजात नामजदगी फीफा किराना स्टोर पर जमा करवा दिए। इसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई तो हिना परवेज भट्ट ने कागजात कनीज भी जमा करवा दिए। उज़्मा बुखारी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, बल्कि कागजात हरामजदगी जमा करवाए हैं। सुना है अपने कायद को मुर्शद का लक़ब देने वाली हिना परवेज भट्ट को मखसूस नशिस्त से भी कोई सीट नहीं मिली। इतनी जलालत, तौबा तौबा। नून लीग ने खवातीन की कौमी असेंबली की नशिस्त के लिए नाम जारी कर दिए, जिसमें ताहिरा औरंगजेब की बेटी मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ की फैमिली में टिकट दिए, और उज़्मा बुखारी, मायरा हनीफ, हिना परवेज भट्ट को नजरअंदाज कर दिया गया, जो अपने कद से भी ज्यादा नून लीग का दिफा करती रही। उज़्मा बुखारी को भी टिकट नहीं मिला, हालांकि उसने मरियम नवाज की चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस बेचारी ने बहुत ज्यादा तगदो की चापलूसी की, मगर फिर भी नाकाम रही। उज़्मा वैसे भी घरेलू लड़ाका औरत है। ऐसी औरतें घरों में सास नंदों से लड़कर इतनी माहिर हो चुकी होती हैं कि इस गंदी सियासत को कौमी सियासत में इस्तेमाल करती हैं। अपने मुखालफिन पर ऐसे हमले करती हैं जैसे सास बहू पर हमले कर रही हो, और इनकी औकात पूछनी हो तो इनके ससुराल के इंटरव्यूज करने चाहिए। घरों से फारिग होकर अब कौमी सियासत में पंजे गाड़ रही हैं। उज़्मा बुखारी की हरकतों से कौन नहीं वाकिफ। जिस शो में बैठी हो वहाँ लड़ाई होना लाजिम है। हर टॉक शो में ये औरत चित्रोल करवा कर ही उठती है। ऐसी खवातीन को इस तरह लड़ने और बढ़ चढ़कर बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाद में इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। वैसे भी कौमी सियासत में ऐसी जहरीली औरतों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ की अपनी बेटी मरियम नवाज, इसके साथ मरियम औरंगजेब, हिना परवेज भट्ट, अता तारड़, इन चारों की वजह से नवाज शरीफ की आधी सियासत वैसे ही दफन हो चुकी, क्योंकि लोग इनकी तर्ज सियासत से सरासर नफरत करते हैं।